मैट्रिक्स। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पुलिस वाले एक होटल के अंदर एक कमरे में दरवाजा तोड़ के जाते हैं, जहां पर एक लड़की कंप्यूटर पर काम कर रही होती है। इस लड़की का नाम होता है ट्रिनिटी। वो ट्रिनिटी से कहते हैं कि अपने हाथ ऊपर कर लो। ठीक उसी वक्त होटल के नीचे दो एजेंट्स आते हैं और वो पुलिस वालों से कहते हैं कि हमने तुम्हें कहा था कि कमरे के अंदर मत जाना। पुलिस वाला कहता है कि एक अकेली लड़की के लिए इतनी सिक्योरिटी, अब तक तो हमारे ऑफिसर्स उसे नीचे लाने वाले होंगे। एजेंट्स उस पुलिस वाले से कहते हैं कि तुम्हारे ऑफिसर्स अब मारे जा चुके हैं, और जब वो ऊपर जाते हैं तो ऐसा ही होता है। ट्रिनिटी यहाँ पर सभी को मारकर भाग चुकी होती है। दरअसल उसके पास सुपर ह्यूमन पावर्स है। वो भागकर एक टेलीफोन बूथ के पास जाती है और तभी वो देखती है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है जो टेलीफोन बूथ को उड़ाना चाहता है। वो टेलीफोन बूथ के अंदर जाती है और रिसीवर उठा लेती है और तभी वो ट्रक उस टेलीफोन बूथ को उड़ा देता है। इसके अंदर वही दो एजेंट्स होते हैं। वो दोनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि टेलीफोन बूथ के अंदर ट्रिनिटी नहीं होती। वो कहते हैं कि वो भाग चुकी है, लेकिन हमें पता है कि वो किसकी तलाश कर रहे हैं। उसका नाम नियो है। दरअसल नियो एक हैकर है जिसे हमेशा ये लगता है कि वो एक दोहरी जिंदगी जी रहा है। वो किसी मायाजाल में फंसा हुआ है, लेकिन उसको उसके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे होते। और जब वो अपने ऑफिस में होता है तो उसे कॉल आता है और ये कॉल होता है मॉर्फियस का। मॉर्फियस कहता है कि अगर तुम अपने सवालों के जवाब चाहते हो तो तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। नियो शुरू में उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और तभी वो कहता है कि खिड़की से नीचे देखो, और जब वो नीचे देखता है तो वहाँ पर वही दोनों एजेंट्स आ चुके होते हैं जो ट्रिनिटी को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। अब क्योंकि नियो एक हैकर होता है इसीलिए वो डर जाता है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर एजेंट्स उसे पकड़ लेते हैं और इंटेरोगेशन के लिए अपने पास ले जाते हैं। वो नियो से कहते हैं कि मॉर्फियस नाम के एक आदमी ने तुमसे कांटेक्ट किया होगा। वो एक बहुत बड़ा आतंकवादी है। हम चाहते हैं कि तुम उससे मिलो, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दो ताकि हम उसे अरेस्ट कर लें। बदले में हम तुम्हारे ऊपर जितने भी इल्जाम हैं उन सभी इल्जामों को खत्म कर देंगे। नियो कहता है कि मैं अपने वकील को कॉल करना चाहता हूँ। एजेंट्स कहते हैं कि अगर तुम्हारे मुंह में जबान ही ना हो तो तुम अपने वकील से क्या कहोगे, और अगले पल उसका मुंह अपने आप ही सिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद एजेंट्स उसे लिटाते हैं और उसकी नाभि से उसके पेट के अंदर एक ट्रांसमीटर टाइप कीड़े को छोड़ देते हैं, जिससे नियो को बहुत दर्द होता है और अगले पल उसकी नींद खुलती है। वो अपने घर पर होता है। उसे लगता है कि सारा का सारा एक सपना था। तभी उसे मॉर्फियस का कॉल आता है। मॉर्फियस उसे कहता है कि वो लोग मुझसे पहले तुम तक पहुंच गए, लेकिन अगर उन्हें पता होता कि तुम एक मसीहा हो तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ते, वो तुम्हें मार डालते। पर यहाँ पर नियो को लग रहा होता है कि वो पूरा का पूरा एक सपना था। अब ट्रिनिटी उसके पास आती है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। जब नियो गाड़ी में बैठ जाता है तो ट्रिनिटी उसे अपनी शर्ट ऊपर करने के लिए कहती है। हालांकि शुरू में वो आनाकानी करता है, लेकिन उसके समझाने पर नियो मान जाता है और जब वो अपनी शर्ट ऊपर करता है तो वो उसकी नाभि पर एक मशीन लगाती है और उस इलेक्ट्रिक कीड़े को जो उसकी नाभि से अंदर डाला गया था, जो कि एक ट्रांसमीटर है जिससे एजेंट को उसकी लोकेशन का, उसकी हर एक बात का पता चलता रहता है, उसे खींचकर बाहर निकाल देती है और गाड़ी से फेंक देती है। नियो को अब यकीन हो चुका है कि वो कोई सपना नहीं था बल्कि वो एक हकीकत थी। इसके बाद ट्रिनिटी नियो को ले जाती है सीधा मॉर्फियस के पास। मॉर्फियस कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल है। तुम जानते हो कि इस दुनिया में कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन वो गड़बड़ क्या है तुम्हें नहीं पता। नियो पूछता है कि मायाजाल क्या है। इसके बाद मॉर्फियस उसे दो गोलियां दिखाता है, एक नीले रंग की और एक लाल रंग की। मॉर्फियस कहता है कि अगर तुमने नीली गोली खाई तो तुम हमेशा के लिए अपनी दुनिया में यानी कि मायाजाल में दोबारा चले जाओगे और तुम्हें मायाजाल के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारे साथ अब तक जो कुछ हुआ है तुम उन सारी बातों को भूल जाओगे। लेकिन अगर तुमने लाल गोली खाई तो तुम्हें मायाजाल के बारे में पता चलेगा, तुम सच्चाई के बहुत करीब पहुंच जाओगे। नियो सच्चाई जानना चाहता है इसीलिए लाल गोली खा लेता है और इसके बाद मॉर्फियस उसे एक दूसरे कमरे में ले जाता है जहाँ पर उसकी बॉडी में बहुत सारे सेंसर्स लगाता है। मॉर्फियस उसे बताता है कि लाल गोली कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है जो तुम्हारे अंदर जितने भी कंप्यूटर के सिग्नल्स हैं उन सबको जैम करके तुम्हें तुम्हारे असली शरीर तक पहुंचा देंगे। नियो को मॉर्फियस की बात समझ में नहीं आती। तभी वो देखता है कि उसके साइड में एक शीशा मेल्ट हो रहा है और अगले पल वो शीशा उसकी पूरी बॉडी में चढ़ जाता है और जब नियो की आंखें खुलती है तो वो एक प्लास्टिक के बैग के अंदर बंद होता है जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है। उसकी बॉडी में बहुत सारे वायर्स लगे होते हैं। नियो देखता है कि वहाँ पर लाखों करोड़ों इसी तरह के बैग्स हैं जिनके अंदर इंसानों को रखा गया है। उनकी बॉडी पर वायर्स लगे हैं। अब यहाँ पर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आता है जो नियो की सारी वायर्स को खोल देता है और तभी नीचे से बैग खुलता है और नियो यहाँ से पानी में गिर जाता है। इसके बाद फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उसे यहाँ से ले जाता है और जब नियो की आंख खुलती है तो उसके सामने मॉर्फियस की पूरी टीम होती है। नियो को कुछ भी समझ में नहीं आता। मॉर्फियस नियो को कहता है कि तुम आराम करो। नियो जब पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो मॉर्फियस के पास जाता है। मॉर्फियस उससे कहता है कि तुम मायाजाल के बारे में जानना चाहते थे ना। इसके बाद वो नियो के दिमाग और अपने दिमाग को एक कंप्यूटर प्रोग्राम से कनेक्ट करता है
और ये दोनों के दोनों कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर चले जाते हैं। वो यहाँ पर नियो को बताता है कि ये एक एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम है जिससे हम किसी के भी दिमाग में कुछ भी डाल सकते हैं, किसी भी तरह की ट्रेनिंग, किसी भी तरह की आर्ट, वो सब कुछ जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर अभी भी नियो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और अब मॉर्फियस उसे बताता है कि जो दुनिया तुम्हारे दिमाग में है, जिस दुनिया में तुम आज तक जी रहे थे, दरअसल वैसी दुनिया 20वीं शताब्दी में हुआ करती थी, लेकिन अब दुनिया वैसी नहीं है। और वो उसे असली दुनिया दिखाता है जो कि बहुत ही भयानक होती है, जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होता है। वो नियो को बताता है कि आज तक जिस दुनिया में तुम थे वो सिर्फ एक सपनों की दुनिया थी। 21वीं शताब्दी में इंसानों ने सोचने वाले कंप्यूटर्स बनाए थे और उन्हीं कंप्यूटर्स में से एक कंप्यूटर ने अपनी पूरी सेना खड़ी कर दी। इंसानों के खिलाफ उसने जंग छेड़ दी जो कि एक बहुत ही भयानक जंग थी। इस जंग में कंप्यूटर्स की मशीनों की जीत हुई, लेकिन इस जंग की वजह से इंसानों ने, धरती ने अपना सूरज खो दिया। मशीनों को ऊर्जा के लिए अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए सोलर एनर्जी की जरूरत थी जो उन्हें अब धरती पर नहीं मिल सकती थी। लेकिन मशीन्स एक बात जानती थी कि इंसानों के अंदर 120 वोल्ट से ज़्यादा का करंट होता है और उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी होती है। और इसके बाद मशीनों ने इंसानों की खेती करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मीलों तक ऐसे खेत हैं जहाँ पर इंसानों की खेती की जाती है। वो इंसानों के बच्चों को एक बैग में पैदा करते हैं और जो इंसान मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो उन्हें मेल्ट करके दूसरे इंसानों को खिलाते हैं जिससे वो जिंदा रहते हैं। लेकिन सारे इंसान स्लीपिंग मोड में रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है। इसीलिए मशीनों ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जो कि बिल्कुल 20वीं शताब्दी की तरह थी। जितने भी इंसानों की वो लोग खेती करते हैं वो उन सब के दिमाग को उस कंप्यूटर प्रोग्राम में उलझा कर रखते हैं ताकि कोई भी उठ ना पाए। और तुम भी उसी कंप्यूटर प्रोग्राम में थे जिसे माया जाल कहा जाता है। ये सारा सच जानने के बाद नियो को बहुत तकलीफ होने लगती है और वो मॉर्फियस से कहता है मुझे इस प्रोग्राम से बाहर ले जाओ। मॉर्फियस उसे प्रोग्राम से बाहर निकाल देता है और अब मॉर्फियस उसे बताता है कि जब इस प्रोग्राम की यानी कि माया जाल की शुरुआत हुई थी, उस वक्त एक मसीहा ने जन्म लिया था जिसके अंदर बहुत सारी अलौकिक शक्तियाँ थी और वो हम सबको इस माया जाल से आज़ाद करवा सकता था। उसी मसीहा ने सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं जो आज तुम हमारे पास देख रहे हो, ये सब उसी की टेक्नोलॉजी है। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो ओरेकल्स ने भविष्यवाणी की थी कि उसका पुनर्जन्म होगा, वो इंसानों को माया जाल से आज़ाद करवाएगा और मशीनों से जंग जीतेगा। और इसीलिए हम बार बार माया जाल में जाते थे ताकि हम उस मसीहा को ढूंढ सकें और वो मसीहा और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। इसके बाद मॉर्फियस नियो के दिमाग को एक दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से कनेक्ट करता है और उसके दिमाग में, उसकी बॉडी में, उसकी यादों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाल देता है। साथ ही लड़ने की, हथियार चलाने की अलग अलग आर्ट्स भी डाल देता है, यानी कि नियो अब एक कंप्लीट योद्धा बन चुका है। वहीं ट्रिनिटी को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे नियो से प्यार करने लगती है। लेकिन इन्हीं की टीम में एक और आदमी होता है जिसका नाम साइफर है जो ट्रिनिटी से प्यार करता है। और जब उसे पता चलता है कि ट्रिनिटी नियो से प्यार करती है तो वो जेलस हो जाता है। इसीलिए वो एजेंट से मिलता है और उन्हें कहता है कि मैं माया जाल में दोबारा से जाना चाहता हूँ, तो मेरे शरीर को वहीं रख दो जहाँ पर वो पहले था और मेरे दिमाग में जो 9 साल की यादें हैं जो उसने इंसान की तरह बिताई थी उन सब यादों को मिटा दो। लेकिन माया जाल में मैं एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, बहुत अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। एजेंट कहते हैं कि जो तुम्हें चाहिए वो हम तुम्हें सब देंगे, लेकिन तुम्हें हमें जाइन के कंप्यूटर का पासवर्ड कोड देना होगा। और जाइन के कंप्यूटर का पासवर्ड कोड मिलने का मतलब है कि ये मॉर्फियस और उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक, जहाँ पर पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर वो सभी इंसान रहते हैं जो असली दुनिया में हैं, उन तक पहुँचकर उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और साइफर एजेंट से कहता है कि मेरे पास जाइन के कंप्यूटर का कोड नहीं है, लेकिन मैं उस आदमी को तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ जिसके पास ये कोड है, यानी कि मॉर्फियस के पास। वहीं मॉर्फियस, नियो, साइफर, उसकी टीम एक ऑरेकल के पास जाते हैं। दरअसल इस ऑरेकल से ये नियो को मिलाना चाहते हैं और जब ये उससे मिलकर वापस आ रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में ये इस वक्त है ये पूरा का पूरा एक माया जाल है। दरअसल साइफर ने जानबूझकर अपने मोबाइल फोन को बाहर फेंक दिया था ताकि फोन के जरिए एजेंट्स को उसकी लोकेशन का पता चल जाए। और अब एजेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं, सब के सब यहाँ से भागना शुरू करते हैं। इससे पहले कि एजेंट्स इन सब को पकड़ते, मॉर्फियस अपने सिर से दीवार तोड़कर एजेंट्स के सामने कूद जाता है ताकि बाकी सब लोग यहाँ से बचकर भाग जाए। बाकी सब लोग इस बिल्डिंग से निकलकर एक गटर का ढक्कन खोलकर वहाँ कूद जाते हैं, लेकिन साइफर जानबूझकर बाहर कूद जाता है और वो मायावी दुनिया से असली दुनिया में कॉल करता है कि मुझे असली दुनिया में बुला लिया जाए। दरअसल मायावी दुनिया में सिर्फ इनका माइंड आता है, इनका शरीर अब भी असली दुनिया में होता है। ट्रिनिटी कहती है कि तुमसे कुछ ही दूर एक टेलीफोन बूथ है, उसके जरिए तुम असली दुनिया में आ जाओ। दरअसल इनका माइंड असली दुनिया में इसी टेलीफोन के जरिए आता है और अब साइफर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद वो ट्रिनिटी को बता देता है कि मैंने मॉर्फियस को फंसाया था, मैं तुमसे प्यार करता था लेकिन तुमने नियो को चुना और अब मैं वापस माया जाल में जा रहा हूँ क्योंकि ये दुनिया एक नर्क है, इससे अच्छा तो माया जाल है जहाँ पर खुशियाँ तो है। इसके बाद वो फोन रख देता है और इसके बाद वहाँ पर जिन लोगों का शरीर होता है, जिनका माइंड अभी भी मायावी दुनिया में है, वो उनके दिमाग की तारें हटा देता है जिससे 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वो नियो की भी तारें हटाने वाला होता है, तभी यहाँ पर जिस ऑपरेटर को उसने सबसे पहले मारा होता है वो अभी भी जिंदा होता है और वो उससे मार देता है, उसकी मौत हो जाती है।
वहीं मॉर्फियस को दिखाया जाता है जिसके पास एजेंट होते हैं। एजेंट उसे बताते हैं कि पहले हमने कंप्यूटर प्रोग्राम को यानी कि माया जाल को एक बहुत ही अच्छी दुनिया बनाया था जो कि स्वर्ग की तरह थी। वहाँ पर किसी तरह का दुख तकलीफ नहीं थी, लेकिन इससे हमारी खेती खराब होना शुरू हो गई, इंसान जागना शुरू हो गए। इसीलिए हमने एक दूसरी मायावी दुनिया बनाई जहाँ पर वो सब कुछ था जिसकी इंसान को आदत है, यानी कि दुख दर्द तकलीफ मार झगड़ा और एक दूसरे से संघर्ष करना। इसके बाद हमारी खेती यानी कि इंसानों ने जागना बंद कर दिया और अब हमें जाइन का कोड चाहिए, लेकिन ये जानते हैं कि मॉर्फियस इन्हें जाइन का कोड नहीं देगा। इसीलिए मॉर्फियस को ये एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे धीरे धीरे उसकी बॉडी स्लो होना शुरू हो जाएगी और वो इन्हें कोड दे देगा। वही असली दुनिया में दिखाया जाता है जहाँ पर मॉर्फियस का शरीर होता है और नियो और ट्रिनिटी को पता है कि मॉर्फियस के साथ क्या हो रहा है। इसीलिए ट्रिनिटी कहती है कि हमें मॉर्फियस के दिमाग की तारें हटानी होगी ताकि उसकी मृत्यु हो जाए और एजेंट्स को कोड ना मिले। नियो कहता है कि मैं मायावी दुनिया में दोबारा जाऊंगा और मॉर्फियस को बचा कर ले आऊंगा। ट्रिनिटी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी और ये दोनों यहाँ से मायावी दुनिया में एक बार फिर से चले जाते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर एजेंट्स ने मॉर्फियस को बंदी बना रखा है। ये एजेंट्स के ऊपर हमला कर देते हैं और इसके बाद मॉर्फियस को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। ये रेलवे स्टेशन के पास एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर टेलीफोन बूथ होता है जिससे सबसे पहले मॉर्फियस अपनी असली दुनिया में आ जाता है और इसके बाद ट्रिनिटी, और तभी वहाँ पर एक एजेंट आ जाता है जो उस टेलीफोन बूथ को नष्ट कर देता है, यानी कि अब नियो यहाँ पर फंस चुका है। एजेंट और उसके बीच में लड़ाई होती है। नियो एजेंट को ट्रेन के नीचे धक्का दे देता है और तभी ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं। ट्रेन के अंदर से वही एजेंट दोबारा आता है क्योंकि वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो मर नहीं सकता। नियो यहाँ से भाग जाता है। वही मॉर्फियस ट्रिनिटी को दिखाया जाता है जो अपने स्पेसशिप में है। यहाँ पर नियो का सोया हुआ शरीर भी होता है और अब मशीन्स इन तक पहुँचने वाली हैं। इनके पास सिर्फ 5 मिनट हैं। दरअसल इनके स्पेसशिप का पता मशीन्स को पता चल चुका होता है, लेकिन इनके पास एक EMP वाइब्रेशन भी है जिससे मशीन्स का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन जब तक नियो वापस अपने शरीर में नहीं आ जाता ये EMP का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मॉर्फियस को पूरा विश्वास होता है कि नियो वापस आ जाएगा क्योंकि मॉर्फियस के मुताबिक वही मसीहा है। वहीं दूसरी तरफ नियो टेलीफोन तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो रिसीवर उठाता वहां पर एजेंट आता और उसे कई गोलियां मारता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ट्रिनिटी को और मॉर्फियस को ये पता चल जाता है जिससे ट्रिनिटी को बहुत दुख होता है। ट्रिनिटी उसकी बॉडी के पास जाती है और कहती है कि मुझे ऑरेकल ने कहा था कि जिस इंसान से मुझे प्यार होगा वही मसीहा होगा और मुझे तुमसे प्यार है। वो उसे किस करती है और जैसे उसे किस करती है तो मायावी दुनिया में दिखाया जाता है कि नियो एक बार फिर से जिंदा हो गया है। एजेंट्स भी देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं। वो उस पर दोबारा गोलियां चलाते हैं, लेकिन मसीहा यानी कि नियो अपना हाथ ऊपर करता है जिससे सारी गोलियां रुक जाती है और अब नियो को तीनों के तीनों एजेंट्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में दिख रहे होते हैं। एजेंट्स उस पर हमला करते हैं लेकिन वो नियो की शक्ति के आगे टिक नहीं पाते। नियो एक एजेंट के शरीर के अंदर घुस जाता है और उसके आर पार निकल कर उसे मार देता है। बाकी 2 एजेंट्स यहाँ से भाग जाते हैं। वही मॉर्फियस और ट्रिनिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर स्पेसशिप के अंदर अब मशीन्स आ चुकी हैं और उन्हें अब EMP का इस्तेमाल करना होगा और अगर उन्होंने EMP का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर नियो की मृत्यु हो जाएगी, उसका दिमाग वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन मॉर्फियस के पास अब कोई रास्ता नहीं होता। वो EMP का बटन दबा देता है और ठीक उसी वक्त नियो भी मायावी दुनिया में फोन का रिसीवर उठा लेता है जिससे उसका दिमाग वापस असली दुनिया में आ जाता है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। और यहाँ पर EMP एक्टिवेट करने के बाद जितनी भी मशीन्स होती है वो सब की सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और इस तरह से सब के सब बच जाते हैं। इसके बाद नियो एक कॉल करता है और कहता है कि मशीन के रखवालों, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन रहे हो और अब बहुत जल्दी जितने भी लोगों की तुमने खेती की है मैं उन सब को आज़ाद करवाऊंगा। उन्हें वो दुनिया दिखाऊंगा जहाँ पर कोई सीमाएं नहीं है, जहाँ पर वो जो चाहे कर सकते हैं। और इसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है और एक सुपर हीरो की तरह आसमान में उड़ जाता है। इसी के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।